National Capital Region has turned into a gas chamber. Air quality in many parts of Delhi NCR is in the hazardous category. A persistent smoky haze has been blanketing the region for the third consecutive day. In light of the rising pollution levels, all government and private primary schools in Delhi will remain closed for 2 days from tomorrow. Moreover, in light of the deteriorating air quality, the Commission for Air Quality Management has invoked the third stage of Graded Response Action Plan, which calls for complete halt on construction work except essential projects, increased water sprinkling amongst others. In a bid to fast-track actions, Delhi's Environment Minister has called a meeting of all concerned state departments at 12 p.m. today. NGT, meanwhile, has taken note of the situation and has sent a notice to Delhi Health Ministry and AIIMS Director. Delhi Metro Rail Corporation has announced 20 additional metro trips starting today in a bid to encourage more and more people to use public transport. Situation is not any better in Noida as well. Thick blanket of smog has gripped the area with low visibility and breathing issues. तो बल्कि कई जगहों पे अगर 40 स्टेशन देखें तो 4 की स्थिति थोड़ी खराब है, बाकी अगर एनसीआर के राज्यों से देखें तो उससे बेहतर स्थिति दिल्ली के अंदर है। लेकिन जिस तरह का अभी अनुमान देखा जा रहा है कि अभी जो अगला 15 दिन है वो दिल्ली के लिए काफ़ी क्रिटिकल है। हवा की स्पीड जो है वो लो पे है और पूरी तरह से जो टेम्परेचर डाउन जा रहा है, दिल्ली का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अभी ये जो 15 दिन हैं ये काफ़ी क्रिटिकल हैं और उसको देखते हुए ही अब आज से दिल्ली के अंदर ग्रैब थ्री के नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। अभी 12 बजे हमने सभी जितने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि एक चीज़ देखा जा रहा है कि नियम तो बन रहे हैं, नियम डायरेक्शंस भी जा रहे हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी सख्ती के साथ हो वो एक चैलेंज बना हुआ है और उसके लिए 12 बजे अभी सचिवालय में हमने मीटिंग बुलाई है, जिससे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है वो सख्ती के साथ जो है कार्रवाई की जा सके। तो ग्रैब 3 आपने लागू किया, लेकिन ऑड इवन का एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहा था पॉल्यूशन लेवल को कम करने में। इस बार क्यों डिले सरकार कर रही है उसके लिए? नहीं, डिले नहीं कर रही है। डिले जो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अभी दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे एनसीआर में CAQM को, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को वो मैंडेट दिया है, जो उसका निर्णय लेते हैं उनके डायरेक्शंस के अनुसार एक एक स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं और अगर स्थिति चीज़ें अगर ज़्यादा सीरियस बनती हैं तो सबसे डिस्कस करके फिर आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन सर एक लास्ट सवाल है, केजरीवाल साहब की जो छवि थी ये थी कि वो टफ टास्क को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बार बार लोगों के मन में ये उठता है कि क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में दिल्ली सरकार फेल हो चुकी है? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से, क्योंकि पॉल्यूशन का मैटर केवल दिल्ली का है ही नहीं। दिल्ली के अंदर के, अगर कुछ दिन पहले CSC ने एक रिसर्च किया था विंटर सेशन में, दिल्ली के अंदर के सोर्सेज हैं उससे दुगना दिल्ली के बाहर के सोर्सेज से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होता है। तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम कर रही है और उसका परिणाम है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रयास का ही परिणाम है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की। 2015 में 365 दिन में से केवल 109 दिन थे जिनमें एयर क्वालिटी अच्छी थी।